क्वेश्चन, व्हाट इज़ द माल्टिंग। तो माल्टिंग ये वर्ड यूज़ हुआ था जो हमने अर्लियर स्लाइड्स वगैरह पढ़ी थी, तो उसमें जो ग्रेन्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ माल्टिंग। तो माल्टिंग क्या होती है? माल्टिंग इज़ ए कंट्रोल्ड जर्मिनेशन दैट कन्वर्ट्स रा ग्रेन इनटू माल्ट। तो यानी कि ये कंट्रोल जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है। तो उसमें जो रा ग्रेन्स होते हैं हमारे पास, जो एज सच ग्रेन्स होते हैं, उसको हम माल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो माल्ट जो है वो एक्चुअली ये फर्मेंटेशन की किस्म है, जो यानी माल्टिंग का जो प्रोसेस होता है। तो जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है उसमें यानी कि डिफरेंट जो माल्ट बेवरेजेस बियर वगैरह या जो अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं या डिस्टिलेटेड बेवरेजेस हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं। तो उसमें जो अल्कोहल की परसेंटेज होती है वो स्पेसिफिक होती है। तो माल्टिंग इज ए कंट्रोल जर्मिनेशन, ये नहीं है कि यानी कि अनकंट्रोल जर्मिनेशन है, यानी कि उसे कई दिनों तक यानी हमने सो कर दिया और या फिर वो जो जर्मिनेट करके जो पौधा है वो यानी सीड है वो अल्टीमेटली रप्चर हुआ और जो पौधा है वो उसमें से निकल आया, ये नहीं है माल्टिंग। माल्टिंग जो जस्ट है, इट इज़ जस्ट ए कंट्रोल जर्मिनेशन, ताकि जो रॉ मटेरियल है हमारे पास, जो रॉ ग्रेन्स हैं, उसके जो फिजियोकेमिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज हो जाएं, तो उसे हम कहते हैं माल्टिंग। माल्टिंग इज ए कंट्रोल जर्मिनेशन दैट कन्वर्ट्स रॉ ग्रेन इनटू माल्ट। तो ये जस्ट एक कंट्रोल जर्मिनेशन है जिसकी मदद से हम जो रॉ ग्रेन है उनको माल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। द माल्ट इज मेनली यूज फॉर ब्रेविंग और विस्की मेकिंग बट कैन आल्सो बी यूज टू मेक माल्ट विनीगर और माल्ट एक्सट्रैक्ट। तो इससे यानी कि जो माल्टिंग का जो स्टेप है उससे हम डिफरेंट जो है प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। उससे जो अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं या जो डिफरेंट जो विनीगर्स वगैरह या जो माल्ट एक्सट्रैक्ट बियर्स वगैरह बनाते हैं, तो ये सारी जो है माल्टिंग के स्टेप से होती हैं। तो माल्टिंग का जो प्रोसेस है वो फॉलो किया जाता है फॉर मेकिंग डिफरेंट डिस्टिलेशन अल्कोहलिक बेवरेजेस। तो बेयर जो होती है उसमें भी यानी कि मसलन जो अल्कोहल की कंसनट्रेशन है वो स्पेसिफिक होती है, रेंज होती है, जो यानी कि मसलन जो डिफरेंट एक तो होती है जो बेयर नॉर्मली जो यानी कि आप जो का पानी जो होता है, जो कि मोस्टली ये जो शॉप्स होती हैं जो बेवरेजेस वाली वहाँ अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा जो बेयर होती है उसमें अल्कोहल की परसेंटेज होती है, वो स्पेसिफिक बेयर्स होती हैं जो कि डिफरेंट जो ये डिस्टिलरी इंडस्ट्रीज हैं जो पाकिस्तान में हैं, मसलन जो है मरी बेवरेजेस या कोयटा डिस्टिलरी या जो कराची बेवरेजेस हैं। तो यहाँ ये तीन कारखाने हैं जो कि डिफरेंट टाइप की अल्कोहलिक बेवरेज या डिस्टिलेशन बेवरेजेस जो है पूरे पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पाकिस्तान दुनिया का वाहद मुस्लिम कंट्री है जहाँ के यानी कि अल्कोहल बनाने के कारखाने हैं, लेकिन बाकी जो जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ जो ये अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं वो अवेलेबल तो होती हैं, लेकिन वहाँ कोई कारखाना नहीं है जहाँ सनत नहीं है जो प्रोडक्शन कर रही है ये अल्कोहलिक बेवरेजेस की या डिस्टिलेशन बेवरेजेस की। तो नेक्स्ट जो है इससे यानी फिर डिफरेंट जो है प्रोडक्ट्स बनाई जा सकती हैं। उसमें विनीगर भी आ जाता है, माल्ट विनीगर या माल्ट एक्सट्रैक्ट, और वेरियस ग्रेन्स आर यूज फॉर माल्टिंग। तो डिफरेंट टाइप के जो हैं जो ग्रेन्स हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर मेकिंग माल्टिंग। द मोस्ट कॉमन आर द बार्ले, सॉर्गम, व्हीट एंड राई। तो जो मोस्ट कॉमनली जो यानी कि हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ मेकिंग माल्टिंग, तो वो बार्ले है, सॉर्गम है, वीट है और राई, ये चार जो हैं स्पेसिफिकली यूज़ किए जाते हैं फॉर मेकिंग माल्टिंग। नेक्स्ट है सिलेक्टिंग बार्ले विद गुड माल्टिंग क्वालिटीज़। तो जो सिलेक्शन है बार्ले की वो कैसे की जाती है, कुछ जो पैरामीटर्स हैं वो देखे जाते हैं उसकी बेस पे, यानी कि जो है वो बार्ले की जो ग्रेन्स हैं उनकी सिलेक्शन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स। तो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट्स हैं वो उसमें वाइटलिटी आ जाती है कि यानी कि ये वाइटल भी हैं कि नहीं है। मसलन के जो ये वैरायटी है, मसलन वाइटल मैंने होता है सर्वाइव करना, तो सर्वाइव कर सकती है कि नहीं थ्रू डिफरेंट जो प्रोसेसिंग माल्टिंग के दौरान होने हैं, तो उसकी वाइटलिटी को भी चेक किया जाता है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट है रेगुलरिटी ऑफ साइज, शेप एंड कलर। तो उसका जो साइज़ है वो होमोजीनियस हो, इसके अलावा कलर जो है वो एक जैसा हो, ये ना हो कि मिक्सिंग हो, कुछ जो है ग्रेन वो हल्के कलर के हों, कुछ जो डार्क कलर के हों। इसके अलावा साइज़ कोई छोटा बड़ा ब्लेंडेड फॉर्म में ना हो, होमोजीनियस साइज़ हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये चेकआउट की जाती हैं फॉर द सिलेक्शन ऑफ द वैरायटी फॉर द माल्टिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है फिटनेस ऑफ स्किन एंड फ्रीडम फ्रॉम डैमेज। तो जो स्किन है, जो ग्रेन का जो टेक्सचर है वो स्मूथ हो, फिट स्किन फिट हो, डैमेज ना हो,
कोई पोर्शन यानी कि जो डैमेज पोर्शन होगा उससे भी जो माल्टिंग का प्रोसेस है वो अफेक्ट होगा। तो जो इसका जो फिजिकली टेक्सचर है वो अच्छा होना चाहिए और फ्रीडम फ्रॉम डैमेज। इसके अलावा जो सूटेबल नाइट्रोजन कंटेंट है वो भी यानी कि फॉर द मेकिंग माल्टिंग जो हम बार्ले की सिलेक्शन कर रहे हैं तो सूटेबल नाइट्रोजन कंटेंट भी होना चाहिए। तो ये भी डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं माल्टिंग के उसे फैसिलिटेट करता है नाइट्रोजन कंटेंट जो है। इसके अलावा कंडीशन एंड अपेयरेंस ऑफ एंडोस्पर्म कार्ड, तो एंडोस्पर्म कार्ड जो है उसकी अपेयरेंस और जो कंडीशन है वो गुड होनी चाहिए। इसके अलावा वराइटल प्योरिटी, तो यानी कि आप लोगों को बताया था कि डिफरेंट वराइटीज शो की जाती हैं फॉर द प्रोडक्शन पर्पजेज। तो उसमें ये होता है कि कुछ वराइटीज जो होती हैं वो अच्छी होती हैं, उनका टेक्सचर, उनका कलर, उनका साइज, उनकी प्रोडक्शन पर एकड़ यील्ड वगैरह। तो इस तरह यानी डिफरेंट जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बेस करते हैं और ये चेंज होते हैं विद द वैरायटी टू वैरायटी। तो वराइटल प्योरिटी भी यानी कि एक अहम फैक्टर है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ माल्टिंग बेवरेजेस। तो इसके अलावा फ्रीडम फ्रॉम अदर सीड्स एंड मोल्ड्स, तो जो मोल्ड है आप लोगों को पता है कि जो क्वालिटी को डिस्ट्रॉय करता है या जो हमारे जो मोल्ड की ग्रोथ से डिफरेंट टाइप्स की जो डिजीजेस कॉज करता है। इसके अलावा अगर ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा होगा तो डिफरेंट टाइप की जो मोल्ड है वो ग्रोथ होगी और डिफरेंट टाइप के जो टॉक्सिन है वो प्रोड्यूस कर सकता है, लाइक माइकोटॉक्सिन, एफ्लाटॉक्सिन वगैरह। तो डिफरेंट टाइप्स मसलन जो इम्प्योरिटीज़ में हमने बात की थी वो ये की थी जो ग्रेन्स हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स की जो अदर सीड्स हैं, जो अदर ग्रेन्स हैं वो भी उसमें यानी कि इंटरमिक्सिंग हुई होती है। तो उससे यानी कि उससे वो यानी कि पाक हो, उससे मबरा हो, यानी कि उसमें वो चीज़ें मौजूद ना हो। नेक्स्ट है द प्रोडक्शन ऑफ माल्ट। तो जो प्रोडक्शन ऑफ माल्ट है इसमें बेसिकली थ्री स्टेप्स हैं। देर आर थ्री स्टेजेस इन्वॉल्व इन कन्वर्टिंग बार्ले टू माल्ट, नेमली स्टीपिंग, जर्मिनेशन एंड किल्निंग। The overall objective being to provide the bearer with a convenient form of starch and enzyme. So basically there are three stages which are involved in converting barley to malt. तो उसमें जो नंबर वन स्टेप आता है वो स्टीपिंग उसे हम कहते हैं, नंबर टू है जर्मिनेशन और नंबर थ्री है किलिंग। तो ये तीन स्टेजेस हैं जो कि यानी माल्ट के प्रोडक्शन के लिए अहम है। दी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बीइंग टू प्रोवाइड द ब्यूअर विद ए कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड एंजाइम। तो जो यानी कि एंजाइम है और जो स्टार्च है इसका जो माल्ट की प्रोडक्शन में अहम रोल है वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। नंबर वन स्टेप जो है इट इज स्टीपिंग। द पर्पज ऑफ स्टीपिंग इज टू अचीव एन ऑप्टिमल मॉइस्चर लेवल इन द ग्रेन, नॉर्मली बिटवीन 44 टू 46%। तो यानी कि 44 से 46% तक जो मॉइस्चर है वो हमने अटेन करना है। स्टीपिंग यानी कि जो पानी में हम जो ग्रेन्स को डिप करेंगे तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टीपिंग। तो पर्पज ऑफ स्टीपिंग इज टू अचीव एन ऑप्टिमल, जो हम ग्रेन यानी जो हमने वीट में जो उसे मॉइस्चर प्रोवाइड किया था उसे हम टेम्परिंग कहते हैं। तो यहाँ जो इसे ऑप्टिमल मॉइस्चर जो इसे देना है इसमें ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर में इसे भिगोया है ताकि इसका जो सीरियल का कंटेंट है मसलन वो 12 से 13% तक नॉर्मली होता है, तो उसे 44 से 46% तक करना है थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्टीपिंग। Previously dried and cleaned barley is soaked in large vessels, usually with conical bottoms for ease in nafting. तो जो यानी कि ड्राइड फॉर्म ही होते हैं कि यानी जब रॉ ग्रेन्स वगैरह हमारे पास आते हैं तो प्रीवियसली ड्राइड एंड क्लीन बार्ले, तो यानी डिफरेंट जो स्टेप्स हैं क्लीनिंग के वो उस पर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। डिफरेंट जो वीट सीड्स वगैरह या जो डस्ट डर्ट्स वगैरह, पार्टिकल स्टोन्स वगैरह या जो अदर सीड ग्रेन्स हैं या इस तरह यानी डिफरेंट जो इम्प्योरिटीज़ हैं, मेटालिक इम्प्योरिटीज़, तो ये सारी चीज़ें जो कंटेमिनेशन काज कर सकती हैं या जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को अफेक्ट कर सकती हैं, तो ये सारी चीज़ें हम रिमूव करके जो बाले हैं उनको लार्ज वेसल्स में यानी कि हम सोक कर देते हैं। सोक मैंने भगोना, यूजुअली विद कॉनिकल बॉटम, तो जिनकी बॉटम यानी पहले जिनके कॉनिकल हों ताकि जो पानी है उसे हम यानी इजीली हम बहा सकें या उसे मसलन जब स्टीपिंग का प्रोसेस हो जाए तो वो पानी हम इजीली रिमूव कर सकें फॉर द एम्पटिंग पर्पसेस। Next, a normal steeping regimes are between 48 to 72 hours dependent on what is required from the finished malt. तो मार्ट से यानी हम डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि जो स्टिपिंग टाइम है वो 48 से 72 घंटे होता है। तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी प्रोडक्ट जो है वो माल्ट से बना रहे हैं, आइदर माल्ट एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं, माल्ट विनीगर बना रहे हैं, या जो डिफरेंट जो अल्कोहलिक बेवरेज हैं, बेयर विस्की वगैरह वो बना रहे हैं। Aeration and carbon extraction is also normally carried out during steeping।
तो एरेशन वगैरह हवा का जो अमल दखल होता है, वो जो कार्बन डाई एक्सट्रैक्शन है वो, तो ये नॉर्मली स्टीपिंग के प्रोसेस में कैरीड आउट होती है। नेक्स्ट है जर्मिनेशन। Once steeped, the barley or green malt, as it is known, is transferred into vessel for the germination. तो जो स्टीप बार्ले होता है, तो उसे जब यानी कि स्टीपिंग का जब प्रोसेस गुजर गया, तो उसे फिर हम ग्रीन माल्ट भी कह सकते हैं। एज इट इज नॉट नो नॉन इज ट्रांसफर्ड इनटू वेसल फॉर जर्मिनेशन। तो इसे एक वेसल के थ्रू, वेसल में हम ट्रांसफर कर देते हैं फॉर द जर्मिनेशन। एयर कूल्ड humidified air is blown through the grain bed to maintain the moisture level close to the रीच इन स्टिपिंग। तो यहाँ सबसे पहले स्टार्ट में जो है ना, वो कूल ठंडी हवा या ह्यूमिडिफाइड जिसमें नमी ज़्यादा है, वो इस वेसल के थ्रू गुजारी जाती है ग्रेन बेड टू मेंटेन द मॉइस्चर लेवल क्लोज टू डेट रीच इन स्टिपिंग। तो मॉइस्चर लेवल जो है वो मेंटेन रहे जितना भी यानी कि स्टिपिंग के दौरान था। फर्दर द कूल्ड एयर मेंटेन द ग्रेन एट कंसिस्टेंट टेम्परेचर बिटवीन 59 एंड 64। तो फिर ग्रेजुअली यानी कि उसका जो टेम्परेचर है वो कम कर दी, जो है 15 डिग्री टू 80 डिग्री तक यानी सेल्सियस तक ले जाता है। टू मेजर चेंजेस अकर इन द ये जो है जो प्रीवियस है जर्मिनेशन, उसमें दो चेंजेस हैं जो मेजरली अकर होती हैं। नंबर वन, फर्स्टली एंजाइम्स आर डेवलप्ड which break down the cell walls. The cell walls are made up of gum substances insoluble in water, and action of these enzymes give us freely available starch. Secondly, other enzymes are produced which break down the proteins. Further enzymes are developed which will convert the starch into fermentable sugars in the mash tun later on the brewing process. Germination time can be as short as 84 hours up to 44 hours. तो दो तरह की जो चेंजेस हैं वो अगर होती हैं, यानी कि वो दोनों जो हैं वो एंजाइम के थ्रू होती हैं। तो मसलन के फर्स्टली जो है एंजाइम जो है वो ब्रेक डाउन करता है सेल वाल्स को। जो सेल वाल्स होती हैं वो गमी सब्सटेंसेस से मिलकर बनी होती हैं, और वो वाटर में इंसॉल्युबल होती हैं। द एक्शन ऑफ दीज एंजाइम गिव अस फ्रीली अवेलेबल स्टार्च। तो इस जो एक्शन है, जो मसलन सेल वाल रप्चर हो गई, तो जो स्टार्ची पोर्शन उसमें मौजूद है वो हमारे पास फ्रीली अवेलेबल है। सेकेंडली जो है वो जो अदर एंजाइम्स हैं, इसके अलावा ये तो थे जो ब्रेक डाउन करते हैं सेल वाल्स को, इसके अलावा जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस कर देंगे या प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देंगे। फर्दर एंजाइम्स आर डेवलप्ड व्हिच कन्वर्ट द स्टार्च इनटू फर्मेंटेबल शुगर। तो आप लोग जानते हैं कि फर्मेंटेशन, मैंने जैसे स्टार्ट में बोला था कि ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इसमें यानी कि स्टेप है, तो अल्कोहल भी प्रोड्यूस होती है विद इन दीज प्रोडक्ट्स। तो फर जो स्टार्च है यानी कि उसे फर्मेंटेशन का मतलब होता है उसका ब्रेक डाउन कर देना इनटू सिंपलर वन व्हिच कांट बी रिड्यूस एनी मोर। तो स्टार जो है वो फर्मेंटेबल शुगर में कन्वर्ट हो जाती है इन मैश्ड एंड लेटर ऑन द ब्रीविंग प्रोसेस। जर्मिनेशन टाइम्स कैन बी शॉर्ट एज 84 आवर्स अप टू 144 आवर्स। तो जो जर्मिनेशन का टाइम होता है वो 84 घंटों से लेके 144 घंटों तक यानी इसका टाइम पीरियड होता है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है किलनिंग का प्रोसेस। तो here the malt is dried out to make it stable and safe for storage। तो जो किलनिंग का जो प्रोसेस है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव वो ये है कि जो हमारे पास ग्रेन्स आए हैं जिनमें नमी मौजूद है या जो स्पेसिफिक मॉइस्चर मौजूद है उसे ड्राइड आउट कर दिया जाए। here the malt is dried out to make it stable and safe for storage। तो ताकि जो स्टोरेज है उसकी सेफ हो जाए। मसलन अगर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा तो उसे स्टोर करेंगे तो फिर उससे ये होगा कि मोल्ड के ग्रोथ के चांसेस होंगे। subtle biochemical changes take place in the later stages। तो subtle का मतलब यानी बहुत ज़्यादा जो biochemical changes हैं वो take place करती हैं in the later stages which gives malt their characteristic flavors and color। तो ये malt जो यानी कि जिसकी यानी हमने different processing steps जो है वो complete कर लिए हैं, तो ये malt की जो production है flavor and color वो produce कर देंगे। A combination of high moisture and high temperature will destroy the enzyme developed during germination। तो जो हाई मॉइस्चर कंटेंट है या जो हाई टेम्परेचर है, जो मसलन हीटिंग वगैरह देंगे जो माल्ट का यानी कि टेम्परेचर जो मॉइस्चर लेवल को कम करने के लिए यानी उसे ड्राइंग करने के लिए हीट देंगे, तो वो जो एक तो हायर मॉइस्चर उधर मौजूद होगा और दूसरा जब उसे टेम्परेचर उसमें देंगे तो जो इंजाइम्स हैं जिसने यानी कि एक तो सेल वाल को ब्रेक किया और दूसरा जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन किया, तो डिफरेंट जो इंजाइम्स हैं उनकी जो जर्मिनेशन के दरमियान जो एक्टिवेट हुए थे वो ख़त्म हो जाएंगे because which is not desirable कि अब उनका कोई काम नहीं है। To prevent this happening, relatively low temperature inputs along with very high air flows are needed in the first 24 hours of the killing। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं मसलन लो टेम्परेचर इनपुट्स है
या जो, तो वो कैसे अकम्पलिश करना है कि हाई एयर फ्लोज यूज करने हैं विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ किलिंग। व्हेन द माल्ट बिकम्स हैंड ड्राई, तो यानी कि जब हमने देख लेना कि ये काफ़ी हद तक ड्राई हो चुके हैं, अराउंड अबाउट 6% मॉइस्चर कंटेंट, द टेम्परेचर कैन बी इंक्रीज कल्मिनेटिंग इन द एयर ऑन द टेम्परेचर बिटवीन 95 टू 100 डिग्री। तो यानी जब हमने देख लेना मॉइस्चर कंटेंट जो है वो 6% रह गया है, तो यानी कि स्टार्ट में जितना काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर था, जो मसलन 44 to 46, तो जब यानी कि जर्मिनेशन के बाद जो फिलिंग का प्रोसेस है, ड्राइंग का जो प्रोसेस है, उसे जो मॉइस्चर कंटेंट है हमारे पास वो 6% रह गया। तो उसका जो टेम्परेचर है वो अबाउट 95 to 100 डिग्री सेल्सियस है। लार्जर मार्ट्स आर प्रोड्यूस एट लो टेम्परेचर, लोअर फाइनल टेम्परेचर यूजुअली 84 डिग्री to 85, रिजल्टिंग इन हायर एंजाइम लेवल्स एंड लो कलर्स इन द फिनिश प्रोडक्ट। तो जो लार्जर मार्ट्स होती हैं, तो उनको जो है हम फाइनल टेम्परेचर जो है उनका लोअर कर होता है, मसलन ये 95 से 100 डिग्री से लेके अब वो 84 से 85 की बात हो रही है, तो इतना यानी इसका टेम्परेचर होता है। और इसमें जो कलर कंटेंट है वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। और जो एंजाइम की कंसनट्रेशन है, आप लोग जानते हैं कि नेचुरली जो एंजाइम वगैरह होते हैं हर प्रोडक्ट में या हर फूड प्रोडक्ट में पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट जो है व्हाट इज द फ्लो शीट ऑफ माल्टिंग एंड ब्रूइंग, वो तो जस्ट तीन है कि हमने मसलन तीन जो हैं जो मेन स्टेजेस हैं वो डिस्कस किए क्या हैं। जो एक फ्लो शीट डायग्राम होती है कि मसलन के माल्टिंग या ब्रेविंग का जो प्रोसेस है कि जो यानी कि अल्कोहलिक बेवरेज या डिस्टिलरी बेवरेज हम बना रहे हैं, तो वो एक कंप्लीट स्टेप्स होते हैं। उसमें सबसे पहले क्या है ग्रेन्स आर क्लीन टू रिमूव फॉरेन मैटर, तो डिफरेंट टाइप का जो फॉरेन मैटर है, डिफरेंट जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हम रिमूव करते हैं, डस्ट डर्ट वीट सीड्स और इस तरह यानी डिफरेंट जो भी कंटेमिनेट्स हैं उसको हम रिमूव कर देते हैं प्रॉपर क्लीनिंग के थ्रू। नेक्स्ट है स्टीपिंग, ग्रेन्स आर सोक्ड इन वाटर फॉर 1 to 2 days टू प्रमोट रैपिड एंड यूनिफॉर्म जर्मिनेशन। तो उसमें जनरली हमने बात की थी 48 से 72 घंटे, तो यहाँ हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं माल्टिंग या ब्रेविंग प्रोसेस की। तो 1 to 2 days to promote rapid and uniform germination. Then germination during this stage enzymes are produced and structure of grain changes into form suitable for brewing. तो जो enzymes है वो फिर different जो है break down करते हैं, जो starchy portion है वो freely available हो जाता है, उसके अलावा जो protein content है वो destroy हो जाता है। Next है kilning, kilning grains are dried at low moisture content, color and flavor develop during kilning। तो जो ग्रेन है उसे हम यानी कि लो मॉइस्चर कंटेंट के लिए उसे ड्राइड आउट करते हैं, उसमें जो डिफरेंट कलर या फ्लेवर वगैरह हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट है माल्ट मैशिंग, माल्ट इज एक्सट्रैक्टेड बाय वाटर एंड हीट, 79 to 80% माल्ट इज एक्सट्रैक्टेड। तो मैशिंग होता है यानी कि उसे पीस देना या उसे यानी कि जो उसका टेक्सचर है उसे मैश आउट कर देना। तो उसमें ये होता है कि जो वाटर और हीट वगैरह हम यूज़ करते हैं, तो इस मैशिंग के जो नतीजे में प्रोडक्ट हमारे पास आती है उसमें 79 to 80% माल्ट इज एक्सट्रैक्टेड। देन फिल्ट्रेशन, एक्सट्रैक्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द इनसॉल्युबल मटेरियल। तो जो हमारे पास एक्सट्रैक्ट की फॉर्म में होगा क्योंकि वो उसमें जो है वाटर भी होगा और जो डिफरेंट जो हैं ग्रेन के जो टेक्सचर वगैरह होगा वो भी होगा, तो उसको इनसॉल्युबल पोर्शन को हम रिमूव करने के लिए फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करेंगे। तो मसलन क्लॉथ के थ्रू या कोई और जो है फिल्टर पेपर वगैरह यूज़ करके जो है फिल्ट्रेशन का जो है प्रोसेस वो हम करेंगे। देन बॉइलिंग, एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड फॉर 1 आवर। तो जो एक्सट्रैक्ट हमारे पास आया है फिल्ट्रेशन के थ्रू उसकी हम प्रॉपर बॉइलिंग करेंगे। उससे ये होगा कि जो इंजाइम्स वगैरह हैं एक तो वो ख़त्म हो जाएंगे और दूसरा वो कि मसलन जो है प्रॉपर जो कंसनट्रेशन हमें रिक्वायर्ड है तो वो बॉइलिंग के प्रोसेस से यानी कि हम हासिल कर लेंगे। नेक्स्ट है फर्मेंटेशन, यीस्ट इज एडेड टू एक्सट्रैक्ट। तो यानी कि यीस्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट में हम डालते हैं, तो उससे ये होता है कि जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है और जो इसमें जो डिफरेंट जो शुगर मालिक्यूल्स मौजूद हैं उनकी डिग्रेडेशन हो जाती है और वो स्मॉलर वन में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट है पैकेजिंग, बेयर इज कूल्ड, फिल्टर्ड, कार्बोनेटेड एंड पैक्ड। तो यानी कि अब यीस्ट डाली थी तो अब इसको फर्दर हमने फिर फिल्टर करना है, कूल करके फिल्टर करना, यानी कि पहले तो 1 घंटा बॉयल किया है, देन उसे फिर फर्मेंटेशन के लिए उसमें यीस्ट ऐड कर दी है। नेक्स्ट जो है इसकी बेयर इज कूल्ड, फिल्टर, कार्बोनेटेड एंड पैक्ड। तो जो बेयर है उसे प्रॉपरली हमने कूल करना है, फिर फिल्टर आउट करना है, फिल्टर जब ठंडा हो जाएगा फिर उसमें कार्बोनेशन करनी है, कार्बोनेशन करके यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल देनी है इसमें, और फिर इसकी प्रॉपर पैकेजिंग वगैरह हो जानी है कंटेनर में, टिन पैक्स वगैरह में या जो
डिफरेंट बॉटल्स हैं उसमें, यानी कि जो भी यानी हमारी एंड प्रोडक्ट है वो हमने चेंज पैक कर देनी प्रॉपरली। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, द प्रोसेस अबाउट माल्टिंग। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, इसलिए मार्टिन का थोड़ा सिंपल वर्डिंग में डेफिनेशन बता दें मार्टिन होती है क्या। माल्टिंग यानी कि एक रॉ मटेरियल, मसलन हमारे पास ग्रेन एज सच होते हैं तो उसे हम डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू जो है वो माल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो डिफरेंट जो स्टेप्स होते हैं वो होता है स्टीपिंग और ये जर्मिनेशन, और दूसरा जो है तीसरा जो स्टेप है वो किल्निंग। तो ये एक किस्म की अनकंट्रोल जर्मिनेशन नहीं है, कंट्रोल्ड जर्मिनेशन है, ताकि जो वाटर वगैरह हम ऐड करते हैं या जो डिफरेंट स्टेप्स है उसे ट्रीटमेंट देते हैं ताकि उसकी जो जर्मिनेशन है वो फिजियो केमिकल उसकी जो चेंजेस हैं वो डिफरेंट यानी उसमें अकर हो जाए, लाइक के एंजाइम एक्ट करते हैं जो सेल वाल को ब्रेक डाउन करने के लिए, और स्टार्ची पोर्शन बना दिया, और सेकंड जो है उसने प्रोटीन को हाइड्रोलाइज कर दिया। तो ये कंट्रोल यानी कि कंडीशन है। तो अगर अनकंट्रोल कंडीशन होगी तो अनकंट्रोल कंडीशन में ये होगा कि जो सीड है वो ब्रेकअप होके जो पौधा है वो बाहर निकल आएगा। तो वो हमें नहीं चाहिए। माल्टिंग यानी कि प्रोसेस है कंट्रोल जर्मिनेशन, इसलिए वर्ड यूज होगा कंट्रोल जर्मिनेशन। किसी और बच्चे। सर इस लेक्चर की अटेंडेंस लेनी है? हाँ जी अटेंडेंस इकट्ठी ले लें, आप ही ले लें, मुझे सेंड कर दें। जी सर ठीक है। अब दोनों क्लासेस हैं इकट्ठी, तो आप लोग यानी कि डिसाइड कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीक आप मुझे बता दीजिएगा कि मसलन के 130 स्लाइड्स में से आप लोगों ने मिड देना है या 170 स्लाइड्स में से, तो मैं उस लिहाज से फिर पेपर तैयार रखूँ। सर हमारी टोटल जो है फाइनल की मिला के 170 की, सिर्फ मिड की 170 बन रही हैं। वो तो 200 स्लाइड्स हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया है, मसलन जो जी जी फ्लो ट्रीटमेंट। जी जी। तो 130 170 मिड की मैं बात कर रहा हूँ। ये अब यानी कि ये 10 स्लाइडें हैं, ये आप लोगों का फाइनल पोर्शन है। एक टॉपिक हो गया, 6-7 टॉपिक और हैं, तो वो भी मैक्सिमम इतने 10-12 स्लाइड्स मैक्सिमम होंगी। सर प्रैक्टिकल कितने होंगे मैक्सिमम? प्रैक्टिकल वो अब प्रैक्टिकल छोटे छोटे ही हैं, तो वो मैं एक दिन में 2-2 3 दिन करवा दिया करूँगा। अब जो बड़े होंगे वो फिर ज़्यादा टाइम ले लेंगे। सर हम सोच रहे थे कि हम मेजर पोर्शन जो है ना वो मिड में कवर कर लें। वो आप लोग यानी कि मसला ये है ना कि अब कई बच्चे नहीं होते इतनी कैपेबिलिटी कि वो इतनी स्लाइड्स तैयार कर सके, फिर उनका भी प्रॉब्लम है। तो मेरी सजेशन आप लोगों को यही है कि आप लोग 130 स्लाइडें कर लें ताकि आप लोगों के पास फाइनल पोर्शन के लिए भी कुछ हो। क्योंकि लेक्चर जो हैं वो आप लोगों के ये है, मसलन 14 तारीख से आप लोगों के जो नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक मिड स्टार्ट हो जाने हैं। तो वो मेरा ख्याल जो मिड टर्म एग्जाम है उसके दौरान भी कोई लेक्चर नहीं आई थिंक होना। तो उसके बाद आप लोगों जी की सर। छुट्टियाँ हो जानी हैं, तो उसमें भी आई थिंक कोई लेक्चर नहीं होना। और या फिर वो इंस्ट्रक्शन जो है कल है इधर GRE यूनिवर्सिटी में, तो उधर हमने जाना है, फिर हम HOD से बात कर लेंगे, फिर जो इंस्ट्रक्शन वो देंगी तो उनको फॉलो कर लेंगे। जी सर ठीक है। मेरी सर सजेशन मिड ऑनलाइन होगा? मिड यानी कि उम्मीद तो है कि ऑनलाइन ही होगा, फिजिकल तो मुश्किल है। अगर यूनिवर्सिटी कहेगी तो फिर फिजिकल ले लेंगे। अभी यानी हमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, यानी चांसेस यही हैं कि जो मैं यानी कि गेस कर रहा हूँ वो यही है कि पेपर ऑनलाइन ही होना। ये जिस तरह हमारे फोर्थ सेमेस्टर के हुए हैं जिस तरह यानी उससे प्रीवियस पेपर सेफ हो। जोन ऐप पे। हाँ जी, उसी तरह हो। अब मसलन जी ठीक है अगर सर, ओके। हम बात कर रहे हैं मसलन मैंने ब्रेड का एक यानी कि लेक्चर है वो ब्रेड के रिलेटेड है। तो ब्रेड के मसलन अगर बात की जाए ना तो ब्रेड इतनी रिसर्चेज हो चुकी हैं तो अभी तक यानी कि एग्जैक्ट फॉर्मेशन का ही नहीं पता कि क्या हो रहा है। यानी कि ये तो चीज़ें हैं ना सारी, मसलन कि ये हो रहा है, ब्रेक डाउन कर दिया, एंजाइम आ गया, इस तरह फर्मेंटेशन होगी, ये सारी चीज़ें मसलन है तो टेक्निकली प्रूव यानी कि साइंटिस्ट ने साइंटिफिकली बातें की, लेकिन एग्जैक्ट फिनोमेना तो फिर यानी कि जो इम्प्रूवमेंट है वो तो आती रहती है।
जी सर। तो यानी कि साइंटिस्ट जो कहता है वो बात गलत तो नहीं होती, मसलन न्यूटन ने जो कंसेप्ट गए थे वो आज भी फॉलो हो रहे हैं। तो यानी कि उसमें चेंजिंग वगैरह आ जाती है कि ये चीज़ उसने ऐसे, क्योंकि उसने जो सरकमस्टांसिस थी उसकी बेस पे उसने वो चीज़ पेश कर दी। तो नेक्स्ट जो है वो इम्प्रूवमेंट जितना जितना यानी टेक्नोलॉजी में आती है तो वो सारी चीज़ें फिर चेंज आउट हो जाती हैं, थ्योरम वगैरह। तो अभी तक यानी कि एग्जैक्ट फिनोमिना नहीं पता, हज़ारों रिसर्च पेपर्स यानी कि डिफरेंट इम्पैक्ट्स के, यानी कि जो टीचर्स होते हैं उनकी वैल्यूएशन जो है इम्पैक्टेड पेपर्स पे होती है। तो जो HEC यानी मांगती है कि आप लोगों ने रिसर्च पेपर्स कितने पब्लिश किए हैं, तो वो इतने हज़ारों की तादाद में हैं ब्रेड्स पे। तो मेरे पास स्लाइड्स भी 200-300 हैं सिर्फ ब्रेड पे। वो इतनी लंबे लंबे यानी कि वो स्लाइड्स हैं, वो देख के सर दुखने लग पड़ता है। सर अभी जो आप हमें पढ़ाएंगे वो कितनी होगी मैक्सिमम? वो तो 10-15, मैक्सिमम 10-15 स्लाइड ब्रेड आप लोगों के यानी के हिसाब से है ना। मसलन ये जो ब्रेड की मैं बात कर रहा था, ये मसलन बेकिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एक MSc का कोर्स है, तो उसमें ये स्लाइड वगैरह इतनी पढ़ा देते हैं बेकिंग, क्योंकि वो बेकिंग साइंस में सारी चीज़ें आ जाती हैं। और डो की अब जी सर। टाइप से उसके डो के तरीके बनाने के, वो इतनी यानी कि लेंथी चीज़ें हैं, तो वो समझ से बाहर है। सर मतलब इसका मतलब है कि हमने मेजर पोर्शन अपने सिलेबस का वो कवर कर लिया हुआ है, बाकी तो थोड़ा ही रह गया है। हाँ जी, ये तकरीबन अब मसलन आज है 20, तो 10 दिन अगले और 14-24, यानी 3 वीक है हमारे पास। 3 वीक का मतलब है 9 लेक्चर, यानी कि जो रूटीन वाइज होते हैं। तो 9 लेक्चर जी तो मैक्सिमम ये होगा 10-11 ले लेंगे, कोई एक आध जिस तरह आज ज़्यादा ले लिया है तो इस तरह एक नेक्स्ट वीक छोड़ के उससे अगला एक वीक ले लेंगे या कॉन्टीन्यूसली ले लेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि कितना मटेरियल जो है हमने डिस्कस करना है। जी सर ठीक। तो वो भी जो चीज़ें हैं वो भी इतनी यानी मुश्किल नहीं है, जो यानी कि फाइनल पोर्शन है, अगर आप लोग तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट होंगे। तो इतना यानी कि कोई मुश्किल काम नहीं था, कोई चीज़ें नहीं थी। जी सर ठीक। हो गई अटेंडेंस? जी सर। सेंड कर देना आप, ठीक।